नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। यूनियन बजट को डिस्कस करें 2023-24 पार्ट 7 एग्रीकल्चर सेक्टर लेके आ चुके हैं आपके लिए। 6 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट 7 में एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या दिया है यूनियन बजट ने, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। क्रेडिट को ज़्यादा बढ़ाने के, यानी पैसा जो किसानों तक ज़्यादा करने के लिए 140 करोड़ रुपये फाइनेंशियल ईयर 2022 में रखे थे, 186 लाख करोड़। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड को सेटअप किया जाएगा ताकि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर स्टार्टअप आए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की स्थापना करेगी गवर्नमेंट। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसकी मैं पहले ही बता चुका हूँ। टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू जो हॉर्टिकल्चर के ऊपर, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। उसके लिए आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लेके आ रही है सरकार। इसके अलावा 20 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, 20 लाख करोड़ का बजट रखा है आपकी बार सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डायरी के लिए और फिशरी सेक्टर के लिए कंबाइन। एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी टू फॉर फार्म प्रोड्यूस, अब एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी को पीपीपी मॉडल पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि जितना अनाज पैदा होगा उसको अच्छे से रखा जा सके, गले सड़े ना, उसकी वेस्टेज जो हो रही है आज देश में वो बच जाए। इसके अलावा ये भी आपको बता, सपोर्ट टू मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब, इंडिया ग्लोबल हब बनाया जाएगा मिलेट के लिए। तो इसके लिए सरियन्ना नाम की स्कीम जो है वो सरकार ने स्टार्ट कर दी है। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू बी सेटअप टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप बाय यंग एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज में, उनको और वो अपना कौशल दिखाएं और भारत क्या बने, आत्मनिर्भर बने कृषि के सेक्टर में। ठीक है, अब आप कितनी विडम्बना ये देखिए, 84% जो हमारी पॉपुलेशन है वो खेती करती है, लैंड पे खेती होती है, और फिर भी हम एग्रीकल्चर हब के रूप में वो नहीं हो रहे हैं, उभर कर नहीं आ रहे हैं। तो एक चैलेंज है, तो इस चैलेंज को सरकार ने टैकल किया है। टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर सरियन्ना, द इंडियन सरियन्ना का मैंने बता दिया, मिलेट के रूप में जवार, बाजरा, रागी, सोरगम के हब के रूप में इंडिया को किया जाएगा। उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को सपोर्टेड एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च हो सके, इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई जा सके। इसके अलावा सरकार ने क्या बोला है, 20 लाख जो करोड़ है वो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। एनिमल हस्बेंड्री और डायरी और फिशरी के लिए 20 लाख करोड़। वेरियस जो प्रोजेक्ट हैं या जो भी स्कीम्स है उसके लिए सरकार ने रखे हैं। एक नई सब स्कीम अंडर मत्स्य संपदा योजना जो चल रही है उसके अंडर आएगी, उसमें के लिए 6,000 करोड़ रुपये का फंड अलग से रखा है। ठीक है, चलिए जी, ताकि इसके लिए क्या जा सके, एक्टिविटीज ऑफ फिशरमैन की, फिश वेंडर्स हैं या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, इम्प्रूव वैल्यू कर सके, चेन एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, एक्सपेंड कर सके अपने मार्केट को। ये सरकार का विजन है बजट के थ्रू। इसके अलावा सरकार ने बोला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। आज हम देखते हैं एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है या है ही नहीं, ना के बराबर है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाया जाएगा, ये बात बोली गई है। टू बी बिल्ट एज एन ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड टू एनेबल इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशन, ताकि जो किसान है उसको तुरंत पैर जो है ऑन द स्पॉट क्या मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, उसको फिर डिजिटाइज किया जाएगा, किसान को कौशल दिया जाएगा कि आप डिजिटल भी जो अप्रोच है उसको भी सीखिए। चलिए, उसके अलावा सरकार ने क्या किया है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, पैक का कंप्यूटराइजेशन कर दिया, यानी उनका सब कुछ कंप्यूटर पर डाल दिया। 63,000 जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं पैक, विद एन इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट करी है सरकार ने, करेगी या करी है 2,556 करोड़। ठीक है, इससे उनको पूरा कंप्यूटराइजेशन पे लेके आया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। उसके अलावा मैसिव डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी टू बी सेटअप टू हेल्प फार्मर स्टोर देयर प्रोड्यूस, मतलब मैसिव का मतलब है बड़े लेवल पे। ठीक है, बड़े लेवल पे क्या किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी यानी पीपी मॉडल पर की जाएगी, मतलब स्टोर हाउस बनाए जाएंगे ताकि जो फार्मर है अपना जो प्रोड्यूस है उसको स्टोर कर सके और रियलाइज कर सके। रिम्यूनरेटिव प्राइजेस थोड़ा सेल एट अप्रोप्रिएट टाइम, मान लो इस महीने बाजरे का जो रेट है वो चल रहा है 2,000, तो उसको स्टोर कर सकें अच्छे से अच्छी फैसिलिटी में, ताकि जब उसका रेट हाई हो, 6,000 हो, 4,000, 5,000 हो, चाहे वो 2 मंथ के बाद हो, 3 मंथ के बाद हो, उसको फिर वो बेच सकें, उनको फ़ायदा हो, नुकसान ना झेलना पड़े। ये भी सरकार ने बोला है बजट के थ्रू। तो ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा था जो बजट में अब की बार सरकार ने बोला है। धन्यवाद।